हेलो फ्रेंड, जीएस वनली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। तो भाइयों, अगर आप भी यूपी लेखपाल 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ आप लगातार बने रहिएगा, क्योंकि ग्राम समाज और विकास से संबंधित 3000 प्लस प्रश्नों का जो क्वेश्चन सीरीज है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो सिलेक्शन की आपकी गारंटी है। वीडियो आप पूरा देखिएगा, मेरे साथ बने रहिए और ग्राम समाज और विकास से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? सबसे पहले आप जानिए, पंचवर्षीय योजना जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी वो सन 1951 से लेके सन 1956 तक थी। कब तक? सन 1951 से लेके 1956 तक। ठीक। दूसरी बात कि गरीबी हटाओ का जो नारा था वो पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। अब जानिए कि पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। तो वो थी आपकी सन 1974 से लेके सन 1978 तक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है कहाँ? शिमला, रांची, केरल, हैदराबाद। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा हैदराबाद। ठीक। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? एक चीज़ और जानिए, कुल 12 पंचवर्षीय योजना भारत में लागू की गई थी। उसके बाद से इसे खत्म करके नीति आयोग में बदल दिया गया। ठीक। यानी कि पंचवर्षीय योजना या फिर योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग योजना कर दिया गया। ठीक। नीति आयोग के नाम से इसे बदल दिया गया है। तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की जो स्थापना है वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी? तो वो थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो सन 1956 से लेके सन 1961 तक थी। ठीक। सन 1955 से लेके सन 1961 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था किसके द्वारा? सोवियत संघ द्वारा। पोलैंड में, चीन में, भारत में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? सोवियत संघ में। ठीक। तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किसके द्वारा अपनाया गया था? तो सोवियत संघ के द्वारा अपनाया गया था। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग सीधे टेलीग्राम पे पहुंच के उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है कौन सी? गेहूं, चावल, दलहन, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा चावल। ठीक। अगर आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा यूपी लेखपाल का, और जाग्राफिक आप उसमें चेक करेंगे तो आपको रबी फसल, खरीफ फसल, इसके अंतर्गत आने वाली जितने फसलें सभी को ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है। आप उसे वहां से देखेंगे तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, भारत में किस प्रकार की रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक है? ठीक। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? नाइट्रोजन। ठीक। तो एक चीज़ जानिए आप लोग कि भारत में नाइट्रोजन उर्वरकों की जो खपत है वो सर्वाधिक है। ठीक। किससे ज़्यादा? तो पोटेशियम फास्फोरिक से ज़्यादा, यानी कि नाइट्रोजन का जो है वो सर्वाधिक खपत है। ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देखिए, मुंबई, केरल, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या होगा? लखनऊ। यानी कि सिडबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो स्थित है आपका लखनऊ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, वीडियो में पूछा था कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952, 1953, 1949, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? 1952। एक चीज़ और, आप लोग को ये एक चीज़ रहता है कि भूल जाएंगे, तो इसको मैं बता रहा हूँ, आप लोग खुद से रिलेट करिए, खुद से इसे संबंध बनाइए, तभी आपको याद रह पाएगा। बताने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है 1952, आपको नहीं याद हो रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सन 1952 में किया गया था। अब आप इसको लंबे समय तक याद कैसे रखेंगे? तो एक चीज़ आप लोग जानिए कि इससे आप लोग अपने ग्रैंडफादर का डेट ऑफ बर्थ बना लीजिए, भले कुछ भी हो, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, जब भी बाबा को आप अपने देखेंगे तो आपको राष्ट्रीय ग्रामीण विकास परिषद का गठन याद हो जाएगा कि सन 1952 में हुआ था। ठीक।
तो इससे खुद से रिलेट करिए। आप चाहे जिस तरीके से रिलेट करेंगे, कोई भी ट्रिक बताएंगे तो वो आज नहीं कल भूल जाएगा, लेकिन आप जब खुद से रिलेट करके पढ़ेंगे तो मेरे भाई आप कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा ट्रिक था। दूसरी बात, मैं भी सेलेक्टेड हूँ, तो मेरे भाई आपको सेलेक्टेड कंटेंट ही प्रोवाइड कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम स्थापित हुए कब हुए? 1960, 1975, 1965, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1965। ठीक, तो कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम स्थापित हुए कब? तो सन 1965 में हुए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नील की खेती, मुर्गा उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो इसका आंसर बड़े ही आसानी से आप दे पा रहे होंगे। कल मैंने 10 क्रांति उत्पादन से संबंधित मैंने आपको बताया था, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मत्स्य उत्पादन। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? मत्स्य उत्पादन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो वो की गई थी आपका सन 1929 में। कब? सन 1929 में। तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1929 में की गई थी। ठीक, तो यानी कि गाँवों में बिजली, इससे आप लोग याद रखिए सन 1929। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? निर्धनता रेखा से नीचे के लोग, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय। तो देखिएगा कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या। यानी कि विकास सूचकांक का तत्व कौन कौन सा है? शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय। लेकिन निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या विकास सूचकांक से कोई मतलब नहीं। ठीक, प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वीडियो में भी पूछा है और आपके लेखपाल में भी पूछा है। तो रोजगार गारंटी योजना जो सर्वप्रथम लागू हुई थी वो हुई थी आपके महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ की गई थी? सन 1985-86, सन 1988-89, सन 1975-76, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई इंदिरा आवास योजना जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा आवास योजना, ये कब आरंभ हुई थी? तो इंदिरा आवास योजना आपका सन 1985-86 में आरंभ की गई थी। ठीक, या फिर कहें तो प्रारंभ की गई थी, या फिर कहें तो लागू की गई थी। तो इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो सन 1985-86 में प्रारंभ की गई थी। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा जरा, जोत बही, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए, क्योंकि लेखपाल के लिए एक जोत बही का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो जोत बही क्या होता है? जोत बही एक पासबुक है, एक सार्वजनिक प्रलेख है, दोनों सत्य है, दोनों असत्य है। तो मेरे भाई जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दोनों सत्य है, क्योंकि जो जोत बही है वह एक पासबुक भी है और एक सार्वजनिक प्रलेख भी है। ठीक, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोत बही उत्तर प्रदेश लैंड एक्ट 1901 की किस धारा के अंतर्गत जारी की जाती है? 33, 34, 35, 36। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 33। ठीक, तो जोत बही जो है वो उत्तर प्रदेश लैंड एक्ट 1901 33 धारा के अंतर्गत जारी की जाती है। ठीक, तो जोत बही उत्तर प्रदेश लैंड एक्ट 1901 धारा 33 के अंतर्गत जारी की जाती है। किस धारा? तो धारा 33 के अंतर्गत जारी की जाती है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, जोत बही में कुल कितने पन्ने होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लेखपाल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाती है इस चैनल पे। जीएस जीके के लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा, सिर्फ एक ही उपाय है, जीएस ओनली को सब्सक्राइब करिए और लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए। तो जोत बही में कुल कितने पन्ने होते हैं? तो जोत बही में मेरे भाई कुल 16 पन्ने होते हैं। कितने? कुल 16 पन्ने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांव के नक्शे को क्या कहते हैं?
तो गांव के नक्शे को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, सजरा, नवीस, बैनामा, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई गांव के जो नक्शे को सजरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजरा कहा जाता है। ठीक, तो गांव के नक्शे को क्या कहा जाता है? सजरा कहा जाता है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नए भी लग रहे होंगे, क्योंकि भाई अगर आप ग्राम समाज और विकास का जो चैप्टर है वो केवल 5 चैप्टर आपका तैयार हो गया तो समझिए कि आपका ग्राम समाज और विकास से कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। लगभग मैंने 3, 4, 5 चैप्टर को करा दिया है। आप यूपी लेखपाल की प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक करिए। बाकी 3000 प्लस प्रश्नों का सीरीज जो मैंने आपसे वादा किया था वो लगातार मैं आपको डेली प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। तो गाँव के नक्शे को क्या कहते हैं? सजरा कहते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, भारत में जमींदारी उन्मूलन के पूर्व लेखपाल का नाम था। क्या था? पटवारी, नक्शा नवीस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई जमींदारी उन्मूलन के पूर्व लेखपाल का जो नाम था वो क्या था? वो था पटवारी। ठीक, क्या था? पटवारी था। यानी कि भारत में जमींदारी उन्मूलन के पूर्व लेखपाल का नाम क्या था? तो वो था पटवारी। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज जानिएगा, नृप NREP यानी कि नृप कब लागू की गई थी? ऑप्शन देखिएगा, 1978, 1980, 1990, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई NREP कब लागू की गई थी? तो वो की गई थी सन 1980 में। एक चीज़ और जानिए, NREP का क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। क्या? द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक, एक चीज़ एक बार फिर जानिए, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक, कब लागू की गई थी? तो सन 1980 में लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन देखिएगा, जलोढ़, काली, लाल, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक, एक चीज़ और जानिए आप लोग, योजना आयोग। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक, एक चीज़ और जानिए आप लोग, जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक, कौन होता है? प्रधानमंत्री। एक चीज़ और आप लोग जानिएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में आखिरी पंचवर्षीय योजना थी? तो मेरे भाई 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो भारत में आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके तर्ज पे क्या बना दिया गया? तो इसके जगह पे बना दिया गया नीति योजना। ठीक, या फिर कहे तो नीति आयोग। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक चीज़ और जानिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? चूँकि ये आखिरी थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2012 से लेके 2017 तक थी। ठीक, कब से कब तक? तो 2012 से लेके 2017 तक थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि रोजाना वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिएगा GS Only के साथ।